बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डेटा कम्युनिकेशन में चैप्टर नंबर 1 हमारे पास कोर्स की डिटेल इसमें बताई गई है। डेफिनेशन ऑफ डाटा कम्युनिकेशंस। डाटा किसे कहते हैं? डाटा किसी भी मालूमात को कहेंगे, जैसे हेलो वर्ल्ड है, एच हमारे पास एक डाटा है, इसमें हेलो वर्ल्ड, पाकिस्तान, एनीथिंग डाटा कहलाएगी। अच्छा, अब ये डाटा हमने कम्युनिकेट करना है, यानी कि हमारे एक मोबाइल फ़ोन के ऊपर है या एक लैपटॉप के ऊपर है, वहाँ से दूसरे लैपटॉप के ऊपर या मोबाइल फ़ोन के ऊपर इसको भेजना है, ये कम्युनिकेशन कहलाता है। तो किस तरह जाएगा इसकी डिटेल आगे। डाटा कम्युनिकेशन इज़ एक्सचेंज करना, लेना या देना। किसका? इंफॉर्मेशन का या डाटे का। फ्रॉम एक एंटिटी से, एक सिस्टम से, एक डिवाइस से टू अदर, दरमियान में किसी भी ट्रांसमिशन मीडिया को यूज़ करते हुए। ये कुछ भी यूज़ होगा, केबल होगी या एयर यूज़ होगी, वो ट्रांसमिशन मीडिया कहलाता है। आगे डिटेल आएगी इसकी। अब एक्सचेंज क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, एंटिटीज़ क्या होती है, ट्रांसमिशन क्या होती है, मीडियम क्या होती है, ये इसमें नई चीज़ें आ गई हमारे पास। एक्सचेंज लेना देना डाटे को, इन्फॉर्मेशन मालूमात, एंटिटीज़, डिवाइसेस, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं। इसकी हिस्ट्री है जी, इसको देख लीजिएगा। हिस्ट्री सिंपली तौर पे कब शुरू हुआ, टेलीग्राफ का कॉन्सेप्ट आ गया, इसने बनाया, इस एज को बनाया। फिर टेलीफोन ईजाद हुआ इस शख्स ने, अलेक्जेंडर ने, ग्राहम बेल ने। और फिर इसके बाद टेलीफोन, टेलीग्राफ से आगे जो है ना नेटवर्क बन गया। यहाँ पे आके बहुत सारी ऑपरेटिंग सिस्टम, ये वो चीज़ें आ गई, तो उस पर प्रॉपर नेटवर्क, इंटरनेट आ गया। 2-3 डेवलपमेंट मेजर हुई है, सर्किट्स की डेवलपमेंट हो गई, सॉफ्टवेयर नए आ गए, कंपटीशन बढ़ गया, वगैरह वगैरह। और एक एग्जांपल दी गई है इसमें कि आज के दौर में अगर हम तेज़ तरीन कम्युनिकेशन चाहिए, हमने एक लेटर यूएसए से भेजना है, यूएसए से आना है, तो उसमें वीक लग जाएगा, अदरवाइज़ ये डाटा जो है वो विदिन फ्यू सेकंड में आएगा। तो हमारे पास 3 चीज़ें हैं जी। एक्यूरेसी, सही होना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, और स्पीड, तेज़ी से काम होना चाहिए। कौन से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर चाहिए हैं हमें, ठीक है, मींस कौन सा सेंडिंग का यूज़ करना है। तो हमारे पास आ गया जी डाटा कम्युनिकेशंस की प्रॉपर डेफिनेशन आ जाएगी। जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारे पास 2 चीज़ें चाहिए, ये इन चीज़ों को देखना है कि जी इन्फॉर्मेशन लोकल है या रिमोट है, इंटरनल भेजनी है या कहीं बाहर भेजनी है। लोकल सिस्टम के अंदर है तो फेस टू फेस हो रही है, रिमोट कम्युनिकेशन ओवर डिस्टेंस, बट वेरी इजी चीज़ें हैं ये। अब डेफिनेशन को देखते हैं इन चीज़ों को। डाटा कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ डाटा इन फॉर्म ऑफ 0-1s की फॉर्मेट में आएगा, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर या नेटवर्क के ऊपर ये डाटा जो भी करंट आ रहा है, जा रहा है, तो 0-1 की फॉर्मेट में ही डाटा ट्रैवल होता है। DLD बड़ी डिटेल में इसमें अवेलेबल है। बिटवीन 2 डिवाइसेस, कंप्यूटर भी हो सकते हैं, लैपटॉप भी हो सकते हैं, मोबाइल भी हो सकते हैं। तो फ्रॉम ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, चीज़ वही यूज़ होनी है। लोकल रिमोट डाटा कम्युनिकेशन लोकल कहलाएगी अगर फासला कम है जियोग्राफिकली एरिया के ऊपर, तो वो लोकल कहला रही है कि एक ही रूम में बैठे हुए डाटा एक फ़ाइल दूसरी फ़ाइल को सेंड करना है। और रिमोट होगी अगर आपने कहीं दूर भेजना है। डिवाइसेस का आपस में डिस्टेंस, ये दरमियान में नेटवर्क ज़रूरी नहीं है, एक रूम में ही बैठे हुए हम लोग एक नेटवर्क के थ्रू अगर कह लें कि दूसरे को डाटा भेजने हैं, तो वो भी रिमोट ही कहलाएगा। डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम, तो उसमें ये सारी चीज़ें शामिल हो जाएंगी, डिवाइसेस, मीडियम, ये वो चीज़ें, तो वो पूरा मिलके डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम बनाता है। और इसमें भी वही डिलीवरी हो, एक्यूरेसी हो, और टाइमलाइंस होगी उसकी, जैसे पोस्टल मेल है। अब कंपोनेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन के अंदर के ये एक सेंडर कंप्यूटर है और इसने डाटा भेजना है इस रिसीवर को, कोई सा भी वर्ड है, हेलो है, या ये वाली फाइल है स्टेप 1 2 3 इसमें भेजनी है। तो सेंडर क्या होगा? भेजने वाला। रिसीवर क्या होगा? रिसीव करने वाला, लेने वाला डाटा। मैसेज जो जा रहा है, हेलो वर्ड, ये वो जो भी फाइल है, ये वाली फाइल मैसेज कहलाएगी। ये जिस मीडिया को यूज़ करके जा रहा है तो उसे मीडियम कहेंगे। जैसे केबल है, दरमियान में कनेक्ट है, केबल नहीं कनेक्ट डिवाइसें लगी हुई हैं, यहाँ पे भी वाईफाई लगा है, यहाँ पे भी वाईफाई लगा है, तो एयर यूज़ हो रहा है, उसके थ्रू ऊपर चला जाएगा, ये रिसीव कर लेगा। तो और एक चीज़ हमारे पास आ जाएगी,
प्रोटोकॉल्स। बहरहाल ये इसके कंपोनेंट है। मैसेज क्या है, सेंडर क्या है, रिसीवर क्या है, मीडियम क्या है, प्रोटोकॉल क्या है। मैसेज जो मालूमात दी जाती हैं, ऑडियो वीडियो, वो मैसेज आ जाएगा। फाइल्स हो सकती हैं, डाटा हो सकता है, कोई रिस्पॉन्स आ सकता है, स्टेटस मैसेज, कंट्रोल मैसेज, मतलब इंटरनल कम्युनिकेशंस है कि जी आप अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल, ये वो जो इनकी इंटरनल कम्युनिकेशन उसके लिहाज से है। तो ये सारे बहरहाल मैसेज हैं। मैसेज की टाइप ये देखें, रिक्वेस्ट की उसने रिस्पॉन्स दिया, उसने फ़ाइल भेजनी थी, फ़ाइल भेज दी, स्टेटस चेक हुआ, कंट्रोल चेक हुआ। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की इंटरनल, बहरहाल ये सारे क्या है, मैसेजेस ही हैं। सेंडर क्या होगा, भेजने वाले डिवाइस कोई कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन, वो जो डाटा सेंड कर रही है, बस ये चीज़ें हैं। रिसीवर क्या होगा, ये भी कोई मशीन होगी, डिवाइस होगी, कोई शख्स होगा जो रिसीव कर रहा है, रिसीवर नाम से ही ज़ाहिर है, एग्जाम्पल भी इसमें आ जाएगी। मीडियम, जिस फिज़िकल पाथ के ऊपर डाटा भेजा जा रहा है, केबल कनेक्ट है तो वो केबल आ गई, टेलीफोन की केबल, ये कोएक्सियल केबल, ये केबल्स की टाइप आगे आ रही हैं। ऑप्टिकल फाइबर है, ये वाली केबल है, या रेडियो वेव्स है, या आपने किसी भी कह लें कि ब्लूटूथ के थ्रू डाटा भेज रहे हैं, तो भी वो दरमियान में मीडिया यूज़ करेगा। वी विल सी द डाटा नीड टू बी ट्रांसफ़र इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल वगैरह वगैरह। ये अब ट्रांसमिशन मीडिया बहुत टाइप्स हैं इसकी, तो उसमें ये वायर्स हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल है, माइक्रोवेव्स आ गई, कोएक्सियल केबल आ गई, फाइबर ऑप्टिक केबल आ गई। इनकी स्पीड है, आगे इनकी डिटेल के ऊपर पूरे चैप्टर्स हैं, इसलिए ये स्पीड अगर लर्न करनी है तो कर लीजिएगा। पेयर केबल की इतनी है, इस केबल की माइक्रोवेव्स की स्पीड इतनी है, कॉस्ट इनकी लो है, इनकी भी लो है, इनकी भी लो है। और यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर है तो कॉस्ट इसकी थोड़ी हाई है, स्पीड बहुत ज़्यादा आ जाएगी। बहरहाल इनकी डिटेल्स अवेलेबल है कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस तरह डाटा फ्लो करता है। प्रोटोकॉल्स, सेट ऑफ रूल्स। अब हमारे पास 3-4 चीज़ें आ गई। अगर इस को देखें, सेंडर को हमने मशीन कहा जो डाटा भेज रहा है, रिसीवर जो रिसीव कर रहा है डाटा, जो मैसेज है, और मीडियम जिसके थ्रू भेज रहे हैं जैसे केबल है। एक चीज़ और है इसमें, वो है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होगी कि जो सेट ऑफ रूल्स होंगे, जो सॉफ्टवेयर होगा, या जो जिस मैकेनिज़्म के तहत इन दोनों ने आपस में अंडरस्टैंडिंग की है, जी मैं भेज रहा हूँ, आप रिसीव कर रहे हो, जी ओके है, तो ये प्रोटोकॉल चाहिए होता है। जैसे रोड क्रॉस रोड के ऊपर लाइट्स लगी होती हैं कि जी रेड लाइट्स ऑन होगी तो क्या करेंगे, तो ये प्रोटोकॉल हैं रोड के ऊपर किसी भी कह लें कि रोड को क्रॉस करने के, तो यही प्रोटोकॉल्स इसके अंदर कहलाते हैं। सेट ऑफ रूल्स जो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। एग्रीमेंट होता है डिवाइसेस के दरमियान में, ठीक है जी आप भेज रहे हैं, मैं रिसीव कर रहा हूँ, जी ये रेडी हैं, ये वो वगैरह जो भी चीज़ें उनकी आपस में इंटरनल जो कम्युनिकेशन होती है, उन सबको प्रोटोकॉल कहते हैं। सेम प्रोटोकॉल होगा तो कम्युनिकेशन होगी। एग्जाम्पल उसकी, इंडिविजुअल कैन ओनली कम्युनिकेट, अगर दोनों की सेम लैंग्वेज है तो वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ये प्रोटोकॉल है उनका। ये कॉम्प्लिकेशन एग्जाम्पल ले लिया कि ये टेक्स्ट जा रहा है, ये सोर्स है, उसके बाद ट्रांसमीटर आ गया, उसके बाद ट्रांसमिशन सिस्टम के पास चला गया, फिर रिसीवर आ गया, फिर डेस्टिनेशन आ गया, और दरमियान में ये डिवाइसें यूज़ हो रही हैं कि डाटा पहले ऐसा जा रहा है, फिर इस तरह उसने कन्वर्ट कर दिया, फिर वो कन्वर्ट होकर जा रहा है, रिसीवर के पास आया है, तो फिर डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। ये भी फॉर एग्जांपल कंप्यूटर है, ये भी कंप्यूटर है, ये दरमियान में ये चीज़ें, वो सिस्टम उसको कन्वर्ट करने के लिए एनालॉग डिजिटल, ये वो चीज़ें आगे डिटेल में ये चीज़ें आ जानी हैं। एग्जाम्पल लिए जी इलेक्ट्रॉनिक ईमेल की, तो हमें उसके लिए ये कंप्यूटर है, वर्क स्टेशन, ये दरमियान में हमें मोडेम चाहिए ताकि जिसके थ्रू नेट कनेक्ट करें, ओल्ड कह लें कि एग्जाम्पल है। उसके बाद ये कनेक्ट हुआ पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क, कोई सा भी कलम में दरमियान में जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, तो वो कहाँ से होता हुआ डाटा जो है ना वो फिर इसके पास आ जाता है, या सर्वर के ऊपर पड़ा हुआ है, जीमेल के पास पड़ा हुआ है, आपने अपनी मेल जीमेल में रख दी, इसने जब कनेक्ट हुआ तो इसने वहाँ से जीमेल उठा ली। तो ये इसका पाथ है। आगे फिर वही बात कि इसकी बड़ी डिटेल हर चीज़ की अवेलेबल आएगी। रिसीवर साइड की भी कम्युनिकेशन इसी तरह से है। टेलीफोन सिस्टम की एग्जांपल दी है यहाँ पे, और काफ़ी बड़ी सी एग्जांपल दे दी है, बहरहाल इतना वो लेंथी और हर चीज़ को करने की ज़रूरत इसमें नहीं आएगी आगे, क्योंकि डिटेल में ये चीज़ें डिस्कस होनी हैं कि ये अकेला अकेला टूल क्या करता है। बट इसकी समरी ये निकलेगी यहाँ पे, सेशन, नेटवर्क और नोड। सेशन क्या होगा कि हमने आपस में बातचीत करनी है, या मैं लाइव हुआ हूँ तो ये सेशन हो गया, ठीक है। और इसी तरह जब यहाँ से डाटा भेजना है यहाँ तक, और लाइव हमने कॉल करनी है,
तो नंबर डायल हुआ, दरमियान में थोड़ा टाइम लिया उसने, बेल जा रही है, बेल अटेंड की, तो ये सेशन जनरेट हो गया, सेशन बन गया, कॉल कट गई तो सेशन ख़त्म हो गया। नेटवर्क दरमियान में इंटर कनेक्टिविटी, जो पाथ पूरा बनेगा, कहाँ से किस 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 को कनेक्ट किया, ये सारी डिवाइसें आपको एक पाथ दे रही हैं यहाँ तक पहुँचने में, तो ये नेटवर्क बन जाएगा। नोड, नेटवर्क अटैच ए डिवाइस नोड कैन बी एनी डिवाइस इन अ नेटवर्क, ये सारे नोड ही हैं, ये वाले, ये भी नोड है, ये भी नोड है, यानी कोई सी भी नेटवर्क के ऊपर डिवाइस नोड कहलाती है।